छुट्टियों का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में खुशी आती है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि एक छुट्टी मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। उस साल अम्मी ने कहा कि कुछ दिनों के लिए मामू के घर गांव चले जाओ, माहौल भी बदल जाएगा और दिल भी खुश हो जाएगा। मैं बस आम सी ट्रिप समझकर वहां गया था, मगर मुझे क्या पता था कि वहां मेरा दिल किसी के नाम होने वाला है। जैसे ही मैं मामू के घर पहुंचा तो सहन में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और सब लोग खुशी से मसरूफ थे। लेकिन मेरी नजर अचानक उस लड़की पर जाकर रुक गई जो आसमानी रंग के सूट में खड़ी बारिश को देख रही थी। उसके लंबे बाल बारिश की हवा में हिल रहे थे और चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने सिर्फ एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली, लेकिन उस एक लम्हे ने मेरे दिल में कुछ ऐसा महसूस करवा दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। शुरू शुरू में हमारी ज्यादा बात नहीं होती थी, सिर्फ कभी खाने की टेबल पर सलाम दुआ हो जाती या कभी छत पर अचानक मुलाकात हो जाती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी खामोशियां भी बातें करने लगी। वो बहुत कम बोलती थी, मगर उसकी हर बात सीधी दिल में उतरती थी। एक रात बिजली चली गई और सारे लोग सहन में बैठ गए। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और वो खामोशी से आसमान को देख रही थी। मैंने हल्की से पूछा, तुम इतना खामोश क्यों रहती हो? उसने मुस्कुराकर कहा, हर इंसान अपनी कहानी हर किसी को नहीं सुनाता। उस जवाब के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उसके दिल में भी कोई दर्द छुपा हुआ है। अगले दिन हम सब दरिया के किनारे गए। सब लोग तस्वीरें बना रही थी, मगर वो अकेली पानी के करीब बैठी लहरों को देख रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। काफी देर खामोशी रही, फिर उसने अचानक पूछा, क्या तुम किस्मत पर यकीन रखती हो? मैंने हंसते हुए कहा, पहले नहीं था, लेकिन अब होने लगा है। वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। वक्त गुजरता गया और हमारी बातें बढ़ती गईं। अब हम रात को छत